बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हाउ टू कॉन्फ़िगर वर्चुअल आईपी विदाउट सेंट्रल नेट। हमने देखा था डेस्टिनेशन नेट हमारे पास इनेबल हो गया था जब हमने सेंट्रल नेट को इनेबल किया था, उसी के साथ हमें डेस्टिनेशन नेट अवेलेबल हो गया था। लेकिन हम चाह रहे हैं कि लेट्स सपोज हमारी इन्वायरमेंट में ऑलरेडी सोर्स नेटिंग कर दी गई है, सारी पॉलिसी के साथ सोर्स नेट अकॉर्डिंगली कर ली गई है। जैसे हम देख रहे थे कि अपने जो फायरवॉल पॉलिसी में जब आप सेंट्रल नेट यहाँ से डिसेबल कर लेते हैं, सिस्टम में जाके सेटिंग पे जाके यहाँ पे हम सोर्स नेट डिसेबल कर लेते हैं। देखें, ये हमने डिसेबल कर दी यहाँ से। तो इसके बाद आपको पॉलिसी एंड ऑब्जेक्ट के अंदर आपको यहाँ पे कहीं सोर्स नेट दिखाई नहीं दे रहा। हम चाह रहे हैं कि लैन से वैन और डीएमसी से वैन जो हमने नेटिंग यहाँ पे जो करवानी थी वो हम कर चुके। वैसे सोर्स नेट के जो सेंट्रल सोर्स नेट के जो ऑप्शन है वो हमें यहाँ पर हर पॉलिसी के साथ ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं। जब आप क्रिएट करते हैं तो ये सेम पॉलिसी आपको हर पॉलिसी के साथ अवेलेबल होती है। तो वो अपनी ईज़ के लिए मैनेजमेंट को आसान करने के लिए सेंट्रल नेट को इनेबल कर सकते हैं और वहाँ से भी इन पॉलिसीज़ को हम अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हमने अपने लास्ट लेक्चर में देखा कि डिफरेंट वीलैन्स के लिए मैंने डिफरेंट सोर्सेज़ को अप्लाई किया था। डिफरेंट वीलैन थे, उनके लिए डिफरेंट हम सोर्स नेट ट्रांसलेशन करवा रहे थे। कुछ को डायनामिक सोर्स से करवा रहे थे, कुछ को फिक्स पोर्ट से 1 टू 1 टू ब्लॉक पोर्ट ब्लॉक एलोकेशन। तो वन बाय वन हमने इन सबको टेस्ट किया। फर्स्ट ऑफ ऑल वन बाय वन डिस्कस किया, उसके बाद इन सबको हमने एट अ टाइम अपनी पॉलिसी में सेंट्रल नेट के थ्रू अप्लाई करके दिखाया ये कैसे होता है। उसी के साथ आपको यहाँ डेस्टिनेशन नेट दिखाई दे रहा था, जो कि इसकी डिसेबिलिटी के बाद अब आपको यहाँ दिखाई नहीं देगा, सेंट्रल नेट ही दिखाई देगा। तो इसका क्या सोल्यूशन है कि अगर हमें अभी आउटसाइड से हमारे किसी सिस्टम ने हमारे इंटरनल वेब सर्वर को एक्सेस करना है तो डेस्टिनेशन नेटिंग हमें करवानी है। लेकिन हम चाह रहे हैं कि सेंट्रल सोर्स नेट को इनेबल किए बगैर, उसके बगैर हम वर्चुअल आईपी और या डेस्टिनेशन नेट हम कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, उसे देखते हैं। तो यहाँ पे आके आपको वर्चुअल आईपी दिखाई दे रही है। यहाँ पे आके हम एक पॉलिसी क्रिएट कर लेते हैं वर्चुअल आईपी की। हम इसे कह रहे हैं कि हम रिमोट एक्सेस का नाम दे देते हैं कि ये हमारे पास रिमोट एक्सेस है, आप आइकन दे सकते हैं। डेस्टिनेशन इंटरफेस बता दीजिए कहाँ से ये ट्रैफिक आएगी। ये ट्रैफिक हमारी आएगी वैन की तरफ से। एनी भी रख सकते हैं कि जिस तरफ से भी आ जाए, तो बेहतर ये है कि हम इसे स्पेसिफाई कर दें। उसके बाद कह रहे हैं एक्सटर्नल आईपी क्या है जो आपको असाइन की गई है। लेट सपोज हम कहते हैं 192.168.27 डॉट लेट सपोज 99 हम मेंशन कर देते हैं कि एक्सटर्नल आईपी मेरे पास जो आउटसाइड होगी वो मेरे पास होगी 99 इसी सबनेट में से, जो कि आपको आईएसपी ने जो पूल आपको असाइन किया है उसी पूल में से एक आईपी, पब्लिक आईपी हम इसे असाइन कर देंगे अपने इसके लिए डेडिकेटेड। ये हमारे पास वर्चुअल आईपी होगी। ये आईपी ना किसी इंटरफेस को असाइन आप करेंगे और ना किसी सर्वर को आप असाइन करेंगे। इंटरनल सर्वर को तो हमने अपनी प्राइवेट आईपी असाइन कर रखी है, जैसे डीएमजी के अंदर हमने ये 10 का नेटवर्क है। इसी की ट्रांसलेशन मैं करवाना चाह रहा हूँ कि ये जो ट्रैफिक होगी ये मेरे पास 10.10.10.1 की तरफ आ जाए, इसकी तरफ आ जाए। ये मेरे पास वेब सर्वर है 10 का, यहाँ पे मैं ट्रांसलेशन करवाना चाह रहा हूँ। तो इसके साथ आप सर्विसेज भी एनेबल कर सकते हैं कि कौन कौन सी सर्विसेज। लेट सपोज मैं कहता हूँ आईसीएमपी, ये IPv4 और IPv6 दोनों के लिए ऑल आईसीएमपी मैंने मेंशन किया, और टीसीपी HTTP और HTTPS इसे हमने यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया। इसके अलावा जो आपको सर्विसेज चाहिए वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ऑल भी कर सकते हैं। तो अभी के लिए हमारी लैब के लिए हमें यही सर्विसेज चाहिए थी, तो हमने इससे ओके कर दिया। अब देखें, ज़रूरी चीज़ जब भी आप यहाँ पे वर्चुअल आईपी या डेस्टिनेशन नेट बनाते हैं, आप इस रेफरेंस देखें। ये कहीं पे भी अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि सब ज़ीरो रेफरेंस मतलब ये पॉलिसी कहीं भी अप्लाई नहीं हो रही। तो बेहतर ये है कि हम इसे अप्लाई कराएँ अपने फॉरवर्ड पॉलिसी में। फॉरवर्ड पॉलिसी में जाके अब यहाँ पे डायरेक्शंस हम देखते गए हैं कि लैन से वैन और डीएमजी से वैन, सिर्फ 2 पॉलिसीज़ बनी हुई हैं। हमने कहा था कि लैन से वैन की तरफ ट्रैफिक जाए इस डायरेक्शन में, इसी तरह डीएमजी से वैन की तरफ ट्रैफिक जाए इस डायरेक्शन में। लेकिन अब ये जो डायरेक्शन चेंज हो रही है, अब यहाँ पे जो डायरेक्शन है वो जनाब है वैन की तरफ से। अब यहाँ से इस तरफ से ट्रैफिक आ रही है हमारे डीएमजी के एक सर्वर की तरफ। तो हमें ये पॉलिसी यहाँ इनेबल करानी है। तो यहाँ जाते हैं, हम कहते हैं जनाब अब है वैन से वैन टू, हम कहते हैं
यहाँ पे हमने वैन को मेंशन कर दिया, डीएमजी मेंशन कर दिया, ऑल सोर्स कह रहे हैं, कौन से हम कह रहे हैं, ऑल कह रहे हैं। और उसके साथ आप कह रहे हैं डेस्टिनेशन क्या होगा। तो डेस्टिनेशन यहाँ पे आप देखें, आपके पास ये दिखाई दे रहा है रिमोट एक्सेस। ये वो वर्चुअल आईपी की जो हमने यहाँ पॉलिसी बनाई थी, जिससे हमने रिमोट एक्सेस का नाम दिया था, ये यहाँ पे हम डेस्टिनेशन मेंशन करना चाह रहे हैं कि डेस्टिनेशन हो इस तरफ की। यहाँ पे इसकी डिटेल आप देख सकते हैं कि डिटेल में हमने मेंशन किया कि इसकी एक्सटर्नल पब्लिक आईपी ये वाली है, इसको मैप किया गया इंटरनल आईपी के साथ, इसकी सर्विसेज ये वाली हैं, और पोर्ट फॉरवर्डिंग और इसके अलावा और कोई हेड्स वगैरह भी हमने यूज नहीं किया अभी तक। तो ये पॉलिसी मेंशन कर दी, और इसमें सर्विसेज यहाँ पे भी आप स्पेसिफाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ हम कहते हैं चले ऑल कर दीजिए, ऑलरेडी डिफाइंड है। ये जो नेट है ये सोर्स नेट के लिए यूज होता है। यहाँ पे जब आप देखेंगे ये सोर्स नेट करवा रहा है, ये कह रहा है कि आप अगर सोर्स नेट करवाना चाहते हैं कि वैन से जो आईपी आ रही है वो इंटरनल आके चेंज हो जाए, कन्वर्ट हो जाए, और हमारी जो इंटरनल आईपी है उसके साथ, ऐसा कोई सीन नहीं है अभी। इस कंडीशन में हम चाह रहे हैं कि कोई ट्रांसलेशन ना हो। नेटिंग का यहाँ पे कोई कंसर्न नहीं है इस सोर्स नेट का। ऑलरेडी हम डेस्टिनेशन नेट यहाँ आइडेंटिफाई कर चुके हैं और उससे अपनी पॉलिसी में रेफर भी कर चुके हैं कि ये हमारे पास डेस्टिनेशन जो नेट है उसके थ्रू से ट्रांसलेट करवाइए। तो यहाँ पे सोर्स नेट आपने नहीं करना किसी सूरत में, और इसे सेशंस को हम यहाँ रख लेते हैं कि सेशन भी हमारे पास अवेलेबल हो। ओके कर दीजिए, और इस पॉलिसी को मैं अभी के लिए ऊपर ले आता हूँ, यानी इसके पास अभी हेड्स आएंगे। तो हम यहाँ देखते हैं वर्चुअल आईपी में, यहाँ देखिए मुझे एक रेफरेंस आ गया कि एक रेफरेंस है जहाँ पे आप ये यूज कर रहे हैं। कहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ, क्लिक करके वो आपको बता देगा कि एक पॉलिसी आपने बनाई है वैन टू डीएमजी, उसमें जो पॉलिसी आईडी नंबर 3 है उसमें ये यूज किया जा रहा है। तो बेहतर है, हम देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर आप पॉलिसी आईडी को भी इनेबल कर दीजिए अगर, तो इन आईडीज को मैं सामने ले आता हूँ। तो देखिए ये पॉलिसी आईडी नंबर 3 है। सीक्वेंस हम चेंज कर सकते हैं। अभी अभी के लिए ये टॉप टू बॉटम अप्लाई की जाएगी और लेफ्ट से राइट, यानी वो यही इसके सीक्वेंस होती है। फायरवॉल पॉलिसी जितनी भी हैं वो टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट अप्लाई होती है, सीक्वेंस नंबर को नहीं देखते। सीक्वेंस नंबर सिर्फ ये बताता है कि ये कब बनी, इसकी जो जो डेवलपमेंट है, उसकी क्रिएशन है, उसकी सीक्वेंस बता रहा है। पहले ये क्रिएट की गई थी, फिर ये क्रिएट की गई, फिर ये क्रिएट की गई। लेकिन अभी जो हमने जो इसे रीअरेंज किया है, इसमें जो टॉप पे होगी वो फर्स्ट अप्लाई होगी, उसके बाद दूसरी, और उसके बाद तीसरी, और फाइनली एक्सप्लिसिट डिनाइड किया जाएगा। एक और ज़रूरी बात, जब भी आप वर्चुअल आईपी या डेस्टिनेशन नेट विदाउट सेंट्रल सोर्स नेट करना चाह रहे हैं, तो ये मेरा एक्सपीरियंस है, हमारे लैब में मुझे ये प्रॉब्लम आई कि आप इसको वैन के ऊपर ना अप्लाई कीजिए। तो इट इज़ हाईली रिकमेंडेड यू प्लीज मेक द डीएमजी साइड, दिस इज डीएमजी साइड, इस पे हम अप्लाई करना चाह रहे हैं। लैंड साइड पे ना, वो एक्सप्लिसिट डिनाई करेगा यहाँ पर आपको, तो ये ट्रैफिक आपको अलाउ नहीं करेगा। तो बेहतर ये है कि हम नेटवर्क में एक डीएमजी को डिफाइन कर लें। ये मेरे पास डीएमजी का है नेटवर्क, जो कि टेंडर टेंडर 254 है और पोर्ट नंबर 2 है। हम यहाँ मेंशन कर सकते हैं ये पोर्ट नंबर 2। मैं इसकी ट्रांसलेशन करवाना चाह रहा हूँ। तो जनाब दोनों पॉलिसी जो ज़रूरी पॉलिसी थी, एक मेरे पास फार्मल पॉलिसी जो हमने वैन से डीएमजी की तरफ बना ली, दूसरी हमने वर्चुअल आईपी की एक पॉलिसी, रिमोट पॉलिसी बना ली, और इसमें पब्लिक आईपी है 99। तो एक्सेस कर लेते हैं रिमोट साइट से जाके, हम इसे कनेक्ट करते हैं। ये पब्लिकली आईपी असाइन हुई हुई है, इससे हम जाते हैं और वेब पे जाके हम अपनी आईपी को एक्सेस कर लेते हैं। जनाब ये मेरे पास इंटरनल सर्वर 1 चल रहा है, जिसको हमने एक्सेस कर लिया। इसी के साथ अगर आप पिंग करना चाहें, चेक करना चाहें क्या ये पिंग भी हो रहा है, तो ये भी यहाँ से 168.27.99 को पिंग कर लेते हैं। ये पिंग हो रहा है, और इसके साथ हम इसके हिट्स यहाँ चेक कर सकते हैं। आप इसको रिफ्रेश कर दीजिए तो आप यहाँ पे हेड्स देख सकते हैं कि यहाँ पे इस पे भी इस पॉलिसी को यूज किया जा रहा है, यहाँ से हम देख सकते हैं। इसी तरह हम फायरवॉल पॉलिसी में देख सकते हैं कि आया फायरवॉल पॉलिसी में आया कोई हिट्स आ रही है हमारे पास, यूज हो रही है। अगर इसने कंसोलिडेट कुछ ट्रैफिक यहाँ पे शो करने वाला है कि यार थोड़ी बहुत ट्रैफिक यहाँ से आ रही है, देखें ये यहाँ से आप कंफर्म कर सकते हैं। इसी तरह डैशबोर्ड में जाके हम सिस्टम के सेशंस देख सकते हैं, हमारे पास कौन कौन से सेशन बने,
वो कह रहा है कि एक सिस्टम है जिस सोर्स सिस्टम ये है जिसको ट्रांसलेट किया पब्लिक आईपी में इस एड्रेस पे। यहाँ पे एप्लीकेशन वो ये यूज कर रहा है एप्लीकेशन, देखिए, और डेस्टिनेशन पोर्ट कौन सी अप्लाई कर रहे हैं ये देखें, और कितने पैकेट्स अब तक आ चुके हैं। तो अभी तक का डाटा जो हमें अवेलेबल है वो यहाँ पे शो कर रहे हैं। इसी तरह हम लॉग्स में जाके देख सकते हैं कि लॉग में आया मेरे पास कुछ ट्रैफिक आ रही है, तो ये आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन यहाँ प्रोवाइड ये कर रहे हैं। ये कह रहा है कि जनाब आपके पास एक सोर्स है और उसकी डेस्टिनेशन ये है। इसी तरह हम यहाँ पे कुछ और चीज़ें भी अगर हम देखना चाहें, हम चाह रहे हैं कि इसी के साथ हमें डेस्टिनेशन आईपी, डेस्टिनेशन नेट पोर्ट ये भी साथ में दिखा दे, और हमारे पास इसके अलावा पॉलिसी आईडी भी बाजू का ज़रूरत होती है। तो जो इंफॉर्मेशन आपको रिक्वायर्ड हो वो आप यहाँ से देख सकते हैं। हम कहते हैं इसके साथ सोर्स आईपी, सोर्स पोर्ट, ये इस वक्त जो नेटिंग से रेलेवेंट जितनी इंफॉर्मेशन है वो मैं देखना चाह रहा हूँ, तो अप्लाई कर दीजिए। तो डेट एंड टाइम को हम फिलहाल के लिए रहने देते हैं। तो ये हमें सोर्स बता रहा है, ये डेस्टिनेशन बता रहा है। इसी तरह हमारे पास इसकी डेस्टिनेशन जो ट्रांसलेशन की जा रही है, देखें वो दिखे डेस्टिनेशन आईपी नेट सोर्स, इस पे कन्वर्ट किया जा रहा है, और कौन से पोर्ट नंबर, पोर्ट 80 पे से ट्रांसलेट किया जा रहा है, और सोर्स पोर्ट आपके पास डिफरेंट हो सकती है। तो ये इंफॉर्मेशन हमें यहाँ से भी मिल सकती है। इसके अलावा हम यहाँ पे गेट सिस्टम सेशन लिस्ट में भी देख सकते हैं, सेशन लिस्ट। यहाँ पे अगर आप देखें, दोबारा जनरेट कर लेते हैं, तो हमें यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन आ रही है वो कह रहे हैं जनाब एक सोर्स है जिसकी आईपी ये वाली है, वो पोर्ट ये यूज कर रहा है, उसने एक डेस्टिनेशन को हिट किया 2799 को, और इसको ट्रांसलेट किया गया है, डेस्टिनेशन को ट्रांसलेट कर दिया गया। हालांकि डेस्टिनेशन हमारे पास ये वाला है, वो कहते हैं सो ये सोर्स यहाँ पे आना चाह रहा था, इसको हमने ट्रांसलेट करके यहाँ पहुंचा दिया। अब इसको समझने का ये तरीका है। अभी थोड़ा सा आप अगर लैब को मॉडिफाई कर दें, आप कहते हैं कि मेरे पास एक सर्वर नहीं है, मेरे पास और सर्वर भी है। यहाँ पे लेट सपोज मेरे पास एक और सर्वर भी है, और उसके साथ एक और सर्वर भी है। हमारे डीएमसी जोन में 3-4 सर्वर हैं, लेट लेट सपोज। अगर 3-4 सर्विस हैं और एक ही पब्लिक आईपी मैं यूज करना चाह रहा हूँ, यानी मेरे पास जो पब्लिक आईपी है वो 27.99 है, क्योंकि मैं इसकी सब्सक्रिप्शन पे कर रहा हूँ, उसको मंथली इसकी पेमेंट करनी होती है आईपीज की। तो हम चाहते हैं कि इसी एक ही आईपी को यूज करते हुए मैं मल्टीपल वेब सर्वर्स को एक्सेस करूं। सो इन दैट केस हमारे पास एक ऑप्शन है, अगर आप पॉलिसी एंड ऑब्जेक्ट्स में जाके वर्चुअल आईपी में जाके इसी को मॉडिफाई करते हैं, हम कहते हैं इसमें पोर्ट फॉरवर्डिंग इनेबल कर दीजिए। पोर्ट फॉरवर्डिंग के साथ आपने जो आउटसाइड की पोर्ट है, इसके लिए अभी हम इसे कहते हैं कि चलें इन सबको कैंसिल कर दें यहाँ से, और हम कहते हैं यहाँ पे ऑल कर दें सर्विसेज, या सर्विस को कोई हम डिसेबल कर लेते हैं। अभी हम कहते हैं सर्विसेज रहने दीजिए। एक्सटर्नल पोर्ट हम डिफाइन कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि अगर मेरे पास कोई इसी आईपी के लिए 990 की सोर्स यूज करे, तो उसे ट्रांसलेट कर दीजिएगा पोर्ट 80 में, इंटरनल मेरे पास पोर्ट 80 में आ जाए। तो ये एक लेवल की तो सिक्योरिटी हो गई। वन एक तरफ से हमारे पास सिक्योरिटी हो गई कि हम अब जो अपना वेब सर्वर है, जो हमने पिछले लेक्चर में भी डिफाइन किया था, अब हम अपने लेक्चर में जैसे हमने बताया था ये पोर्ट सिक्योरिटी, अब आपके पास ये जो हम सर्वर एक्सेस कर रहे थे वो आपको इस आईपी पे एक्सेसिबल नहीं होगा। देख लेते हैं, इसे हमने अप्लाई कर दिया, इसे हम स्टॉप कर लेते हैं, वेब सर्वर को रिफ्रेश करते हैं, और एक दूसरे टैब में जाके दोबारा से उसे एक्सेस करते हैं। 99 को मैं दोबारा एक्सेस करता हूँ। तो अब ये एक्सेसिबल नहीं है, क्योंकि इसके साथ एक पोर्ट लगी जिससे अब ये सॉकेट बन गया। हम 1990 रखेंगे। जब भी आपके पास आईपी के साथ
पोर्ट नंबर भी मेंशन करना पड़े तो इसे सॉकेट का वर्ड यूज किया जाता है। अब एक सॉकेट हो गया, कंप्लीट आईपी के साथ पोर्ट नंबर भी आपको मेंशन करनी है। इसी तरह हम डिफरेंट सर्वर्स के लिए डिफरेंट पोर्ट नंबर मेंशन कर सकते हैं कि जब भी एक ट्रैफिक आएगी यहाँ से, तो हम एक दूसरी पॉलिसी बना लेते हैं। हम एक दूसरी पॉलिसी बनाएंगे कि यही आईपी होगी, रिमोट एक्सेस है, लेकिन अब उसके लिए पोर्ट नंबर डिफरेंट है। यहाँ ट्रांसलेशन बता रहा है कि टीसीपी 19 एंड 0 को ट्रांसलेट कर देना इसमें। इसी तरह हम डिफरेंट सर्वर्स के लिए एक दूसरे पोर्ट नंबर को किसी और पोर्ट नंबर पे अपने वेब सर्वर की तरफ ट्रांसफर करें, एक और पोर्ट नंबर को दूसरे आईपी सेम रहे या पोर्ट नंबर आप चेंज कर दें या आईपी भी चेंज करते रहें, तो हम मल्टीपल सर्वर्स यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं कि पोर्ट नंबर चेंज करके हम अपने दूसरे किसी वेब सर्वर को एक्सेस कर लें। तो ये था जनाब आज का लेक्चर, हाउ टू कॉन्फ़िगर एंड वेरीफाई वर्चुअल आईपी विदाउट सेंट्रल सोर्स नेट। सर सेंट्रल सोर्स नेट के अलावा कि को इनेबल किए बगैर आप कैसे इसे कॉन्फ़िगर करते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में जी, थैंक यू सो मच।